साधु भया तो क्या भया, जे संशय गया न मूल। आज के इस दौर में जहाँ कदम कदम पर गुरु और संत मिलते हैं, वहाँ असली और नकली की पहचान करना सबसे कठिन काम है। कबीर साहिब ने सदियों पहले अपनी शब्दावली और बीजक के माध्यम से हमें वो चश्मा दिया है जिससे हम संत और असंत के बीच का अंतर साफ देख सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कबीर साहिब के अनुसार एक सच्चे संत के लक्षण क्या हैं और एक पाखंडी या असंत की पहचान कैसे होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि असंत की सबसे पहली पहचान उसका मद यानी अहंकार है। तनमद, मनमद, जाति मद, माया मद सब लोए। संसार में लोग कई तरह के नशे में चूर है। कोई अपनी सुंदरता यानी तन के मद में है, कोई अपनी बुद्धि यानी मन के, तो कोई अपनी ऊंची जाति के। लेकिन एक सच्चा संत इन सभी से मुक्त होता है। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि विद्या और राज का मद सबसे खतरनाक है। जो व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी कहता है या जिसे अपनी सत्ता का अहंकार है, वह कभी संत नहीं हो सकता। सच्चा संत तो केवल नाम का मतवाला होता है। उसकी मैं खत्म हो जाती है और केवल तू यानी परमात्मा ही शेष रहता है। कबीर साहिब ने संत की तुलना वृक्ष और सरोवर से की है। तरवर सरवर संत जन, चौथे बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारे धे। जैसे वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता और बादल सबके ऊपर समान रूप से बरसता है, वैसे ही संत का जीवन केवल परमार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति खुद को संत कहता है लेकिन उसके मन में स्वार्थ है, वह केवल धन इकट्ठा करने में लगा है, तो समझ लीजिए कि वह कबीर जी की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। संत वह है जो पत्थर मारने वाले को भी फल और छाया देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो बहुत विनम्रता से झुकता है वही संत है, लेकिन कबीर साहिब यहाँ एक बहुत गहरा भेद बताते हैं। नवन नवन बहु अंतरा, नवन नवन बहुबान, वह तीनों बहुते नवे, चीता चोर कमान। झुकने झुकने में बहुत अंतर है। चीता शिकार करने के लिए झुकता है, चोर छिपने के लिए झुकता है और धनुष तीर छोड़कर दूसरे को घायल करने के लिए झुकता है। अतः केवल बाहरी दिखावे की विनम्रता से धोखा न खाएं। असंत व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आपके सामने बहुत मीठा बोल सकता है और झुक सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य आपको लूटना या चोट पहुंचाना हो सकता है। सच्चे संत का झुकना फलदार वृक्ष की तरह स्वाभाविक होता है। कबीर साहिब बीजक में कहते हैं, फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। आजकल लोगों के विवेक की आँख फूट गई है। वे सोचते हैं
कि जिस गुरु के पीछे हजारों लाखों की भीड़ है वही सबसे बड़ा संत है, लेकिन भीड़ सच्चाई का प्रमाण नहीं है। संत की पहचान उसके अनुयायियों की संख्या से नहीं बल्कि उसके सार से होती है। जैसे सूप यानी छाछ अनाज के दानों को रख लेता है और भूसे को उड़ा देता है, वैसे ही सच्चा संत केवल सत्य और ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और बुराइयों को त्याग देता है। संत का स्वभाव कभी नहीं बदलता। एक प्रसिद्ध कथा है कि कबीर साहिब एक बिच्छू को डूबने से बचा रहे थे और वह बार बार उन्हें डंक मार रहा था। जब किसी ने पूछा कि आप इसे क्यों बचा रहे हैं, तो साहिब ने कहा, अगर यह अपना डंक मारने का बुरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना दया करने का संत स्वभाव कैसे छोड़ दूं? सच्चा संत पपीहे की तरह होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद यानी परमात्मा का नाम इसी की प्यास रखता है, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाएं। वह कभी अपनी मर्यादा और भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ता। संत की एक और सबसे बड़ी पहचान है उनकी वाणी। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। असंत व्यक्ति के पास ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसकी वाणी में अहंकार और करवाहट होती है। वह दूसरों को नीचा दिखाने या डराने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि सच्चा संत अमृत वाणी बोलता है। उनकी वाणी सुनने मात्र से अशांत मन को शांति मिल जाती है। जो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कबीर जी की दृष्टि में साधु नहीं हो सकता। आजकल कथनी बहुत है लेकिन करनी शून्य है। कबीर साहिब बीजक में सावधान करते हैं, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी तजी करनी करे, विष से अमृत होए। असंत व्यक्ति ऊंचे ऊंचे उपदेश तो देता है, लेकिन उसका अपना जीवन उन आदर्शों से कोसों दूर होता है। वह त्याग की बात करेगा लेकिन खुद भोग में डूबा होगा। सच्चा संत वही है जिसका आचरण उसके शब्दों का दर्पण हो। अगर किसी गुरु की बातों और उनके निजी जीवन में अंतर दिखे तो समझ लीजिए कि वहाँ सत्य की कमी है। सच्चा संत कभी किसी संप्रदाय, जाति या धर्म के पक्षपात में नहीं पड़ता। कबीर साहिब कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति आपको भेदभाव सिखाए, जो केवल अपने ही मत को श्रेष्ठ बताए और दूसरों की निंदा करे, वह असंत है। सच्चा संत निरपक्ष होता है। वह निर्भय होकर सत्य बोलता है, चाहे वह सत्य किसी को कड़वा ही क्यों न लगे। उनकी दृष्टि में पूरा संसार एक ही परमात्मा का अंश है। अंत में यह याद रखें कि संत कोई बाहरी भेष, जटा या तिलक नहीं है। यह हृदय की एक अवस्था है। संतत्व का अर्थ है भीतर का खाली होना, ताकि परमात्मा वहाँ निवास कर सके। जैसा कि साहिब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भाइयों और बहनों,
संत और असंत की पहचान के लिए किसी बाहरी भेष की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके गुणों को देखने की ज़रूरत है। क्या उनमें अहंकार है? क्या उनका जीवन परोपकार के लिए है? क्या वह भीड़ और धन के पीछे भाग रहे हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु बनाने से पहले अपने मन को निर्मल करो। जब आपका मन साफ होगा तो आप सच्चे संत को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आशा है कि कबीर बीजक का यह सार आपके जीवन में विवेक का प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साझा करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।